क्या आपको पता है कि आपका जन्म कब हुआ था? मैं बात नहीं कर रहा तारीख की, बल्कि उस खास समय की जब आपकी आत्मा इस धरती पर आई थी। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अगर आप अपना गन जान ले, तो आपकी आधी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा परेशान? कुछ लोगों के पास पैसा आता रहता है, कुछ के पास कभी नहीं आता। कुछ लोगों की शादी सफल होती है, कुछ की हमेशा समस्या रहती है। इसका जवाब छुपा है आपके गन में। आज से 5000 साल पहले जब वेद लिखे गए थे, उस समय के महान ऋषियों ने खोजा था कि इंसान के व्यक्ति को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह केवल कोई पुराना सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज की साइंस भी इसे मानती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राजू नाम का एक लड़का था। वो हमेशा चिंता में रहता था, हमेशा गुस्से में रहता था। उसकी नौकरी छूटती रहती थी, रिश्ते टूटते रहते थे। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें डिप्रेशन है। लेकिन जब वो अपने गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारे अंदर तमोगुण की अधिकता है। गुरुजी ने राजू को समझाया कि तमोगुण वाले लोग हमेशा आलसी होते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। वे चीजों को टालते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, यह उनके जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति का परिणाम है। अब सुनिए रजोगुण की कहानी। सुमित्रा नाम की एक महिला थी। वो हमेशा भाग दौड़ में रहती थी, हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो एक दिन में 5 लोगों का काम कर देती थी। लेकिन समस्या यह थी कि वो कभी संतुष्ट नहीं होती थी। हमेशा कुछ और चाहिए, कुछ और करना है। रजोगुण वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन वे कभी शांत नहीं रहते। उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वे सफल होते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। उनके मन में हमेशा तूफान चलता रहता है। और फिर है सत्वगुण। अर्जुन नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत शांत था, बहुत धैर्यवान था। जब भी कोई समस्या आती, वो घबराता नहीं था। वो पहले सोचता था, फिर काम करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति दिखती थी। सत्वगुण वाले लोग संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं। वे दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। उनके पास एक अजीब सी आंतरिक शक्ति होती है जो उन्हें किसी भी मुश्किल से निकाल लेती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान के अंदर तीनों गुण होते हैं। लेकिन जन्म के समय जो ग्रह कहा थे, उसके आधार पर कोई एक गुण प्रभावी होता है। और यही गुण आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगर आप अपना प्रभावी गुण जान जाए, तो आप अपनी समस्याओं का 50% हल खुद ही निकाल सकते हैं। क्योंकि तब आप अपनी कमजोरियों को पहचान जाते हैं और अपनी ताकतों का सही उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे पहचाने अपना गुण। अगर आप हमेशा आलसी रहते हैं, चीजों को टालते रहते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आप में तमोगुण की अधिकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको खुद को समझना होगा। तमोगुण वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वे अपनी दिनचर्या ठीक करें। जल्दी उठें, व्यायाम करें, सात्विक भोजन करें। धीरे धीरे आपका तमोगुण कम होकर सत्वगुण बढ़ने लगेगा। अगर आप हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो आप में रजोगुण की अधिकता है। रजोगुण बुरा नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूरी है। रजोगुण वाले लोगों को ध्यान करना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे रुकना है, कैसे शांत रहना है। योग और प्राणायाम उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर आप स्वाभाविक रूप से शांत है, धैर्यवान है, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, तो आप में सत्वगुण की अधिकता है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्वगुण वाले लोगों की एक समस्या यह होती है कि वे कभी-कभी बहुत ज्यादा सहनशील हो जाते हैं। सत्वगुण वाले लोगों को थोड़ा सा रजोगुण बयाना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत कर सकें।
उन्हें सीखना चाहिए कि कब ना कहना है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। ये तीनों गुण केवल आपके व्यक्तित्व को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि ये आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति सब कुछ को प्रभावित करते हैं। तमोगुण वाले लोगों को अक्सर पाचन की समस्या होती है, जोड़ों में दर्द होता है, वजन बढ़ता है। रजोगुण वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, तनाव की समस्या होती है। सत्व गुण वाले लोग अक्सर स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे कमजोर हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए खुद को भूल जाते हैं। रिश्तों के मामले में भी यही होता है। तमोगुण वाले लोगों के रिश्ते अक्सर टूटते रहते हैं क्योंकि वे नकारात्मक होते हैं। रजोगुण वाले लोगों के रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं क्योंकि वे कभी शांत नहीं रहते। सत्व गुण वाले लोगों के रिश्ते अक्सर अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग उनका फायदा उठाते हैं। पैसे के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है। तमोगुण वाले लोग अक्सर आलसी होने की वजह से अवसर गंवाते हैं। रजोगुण वाले लोग पैसा कमाते हैं लेकिन खुश नहीं होते। सत्व गुण वाले लोगों के पास पर्याप्त पैसा होता है, लेकिन वे धन को महत्व नहीं देते। अब सवाल यह है कि क्या हम अपना गुण बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा गुण हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि हमारी शुरुआत है। सबसे पहले अपने गुण को पहचानिए, फिर समझिए कि इस गुण की वजह से आपकी कौन सी समस्याएं हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने गुण को बैलेंस करने की कोशिश करिए। तमोगुण कम करने के लिए जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, सात्विक खाना खाइए यानी ताजा फल, सब्जियां, दूध, मांस, शराब, तली चीजों से बचिए। रजोगुण को कंट्रोल करने के लिए ध्यान करिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। यह सीखिए कि कब रुकना है। हर वक्त भागदौड़ न करिए। सत्वगुण बयाने के लिए दूसरों की मदद करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लीजिए, सच बोलिए, ईमानदारी से काम करिए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, हर गुण का अपना समय होता है। काम के वक्त आपको रजोगुण की जरूरत होती है, आराम के वक्त आपको सत्वगुण की जरूरत होती है, सोते वक्त आपको तमोगुण की जरूरत होती है। समस्या तब होती है जब कोई एक गुण हमेशा हावी रहता है। अगर आप हमेशा तमोगुण में हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमेशा रजोगुण में हैं तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। अगर आप हमेशा सत्वगुण में हैं तो आप व्यावहारिक जिंदगी में पिछड़ जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने गुण को समय के हिसाब से बदल सकते हैं। यह एक कला है जो आपको सीखनी होगी। मैं आपको बताता हूं एक प्रैक्टिकल तरीका। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करिए, यह आप में सत्गुण बढ़ाएगा। फिर दिन भर अपने काम में पूरी एनर्जी से लग जाइए, यह रजोगुण का सही उपयोग है। रात को सोने से पहले सब कुछ छोड़कर आराम करिए, यह तमोगुण का सही उपयोग है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने गुणों को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपनी किस्मत को कंट्रोल करना सीख जाता है। आपको पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? आपका गुण सिर्फ आप पर असर नहीं डालता है, बल्कि आपके घर के माहौल पर भी असर डालता है। अगर घर में तमोगुण वाला व्यक्ति है तो पूरा घर उदास रहता है। अगर रजोगुण वाला है तो हमेशा तनाव रहता है। अगर सत्गुण वाला है तो घर में शांति रहती है। यहाँ तक कि आपका गुण आपकी संतान पर भी असर डालता है। अगर माँ बाप तमोगुण में है तो बच्चे भी आलसी हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा रजोगुण में है तो बच्चे चिंचिड़ाते हैं। सत्वगुण में है तो बच्चे संस्कारी बनते हैं। इसलिए अपने गुण को संतुलित करना सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए जरूरी है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जानकारी सिर्फ जानकारी है, इसे अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। रोज सुबह उठकर सोचिए कि आज मैं कौन से गुण का उपयोग करूंगा। काम के वक्त रजोगुण, ज्ञान के वक्त सत्वगुण, आराम के वक्त तमोगुण। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक अजीब सा बैलेंस आने लगा है। आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी, खुशी बढ़ने लगेगी। परमहंस योगानंद जी ने सही कहा था कि अगर आप अपना गुण जान जाए तो आपकी आधी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बाकी आधी को भी आप अपने गुण को संतुलित करके खत्म कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आज से शुरुआत करिए। पहले अपना गुण पहचानिए, फिर उसे संतुलित करने की कोशिश करिए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है आप में कौन सा गुण ज्यादा है। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।